Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. In this video we will discuss about नॉर्मोसिटिक अनीमिया। तो देखिए, नॉर्मोसिटिक अनीमिया हम कब कहते हैं, जब किसी पर्सन को अनीमिया हो, ठीक है, अनीमिक पेशेंट है और उसका जो एमसीवी है जी, ठीक है, उनका जो रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है वो क्या है 80 to 100 की रेंज में हो, तो हम कहते हैं इसको जो है नॉर्मोसिटिक अनीमिया। ठीक है, अनीमिक पेशेंट है और रेड ब्लड सेल का हमने साइज़ चेक किया तो उसका साइज़ 80 to 100 की रेंज में है, तो हम कहेंगे इनको जो अनीमिया है वो क्या है, नॉर्मोसिटिक अनीमिया। तो ओके, अब नॉर्मोसिटिक अनीमिया की काजेज़ क्या हो सकती हैं? इसकी काजेज़ जो होती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तो ये देखें हमारे पास ये है बोन मैरो, ठीक है, यहाँ से रेड ब्लड सेल जो होती है उसकी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, यहाँ ये होता है, ठीक है, और दूसरा जो इधर से जाते हैं प्रोड्यूस होकर ब्लड वेसल के अंदर, यहाँ तो यहाँ से प्रोडक्शन कम है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन बोन मैरो के अंदर कम है, ठीक है, इसे हम कहते हैं अंडर प्रोडक्शन, ठीक है, अंडर प्रोडक्शन। ओके, यहाँ ये हो सकता है कि जहाँ रेड ब्लड सेल गए हैं हमारे पास ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है, तो इधर जो होते हैं जो आउटसाइड द बोन मैरो, ठीक है, आउटसाइड द बोन मैरो कहीं भी रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से उसका जो है वो काउंट कम हो रहा है, तो हम कहेंगे उसको क्या कहेंगे, पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन, ठीक है, पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन, ठीक है, ऑफ रेड ब्लड सेल। ओके, पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल। तो दो काजेज होती हैं हमारे पास नॉर्मोसिटिक एनीमिया में, या तो बोन मैरो जो होती है उधर से प्रोडक्शन ही होती है, इसे हम कहते हैं अंडर प्रोडक्शन, या ये होता है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो हमारे पास आउटसाइड द बोन मैरो, ठीक है, कहीं भी ब्लड वेसल में हो सकते हैं, स्प्लीन में हो सकते हैं, लीवर के अंदर हो सकते हैं, लिम्फ नोड के अंदर डिस्ट्रक्शन हो सकती है रेड ब्लड सेल, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल का काउंट कम हो जाए, तो हम कहते हैं इसको पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन। ओके, पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन अगर इधर हो रही है, इधर कहीं भी आउटसाइड द बोन मैरो, तो इसे कहते हैं पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन। ओके, अब देखें, इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेटिकुलोसाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, रेटिकुलोसाइट इससे क्या मुराद है। देखिए, जब भी बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है तो डिफरेंट इसके अंदर ये यहाँ पे रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं बोन मैरो के अंदर। ओके, तो इसके अंदर क्या होती है, रेटिकुलो हमारे पास जो होते हैं हमारे रेटिकुलो ब्लास्ट होते हैं, फिर उसके बाद रेटिकुलोसाइट बनते हैं, रेटिकुलो ब्लास्ट, देन डिफरेंट आगे जो होते हैं स्टेप्स आते हैं, रेटिकुलोसाइट बनते हैं, ठीक है। रेटिकुलोसाइट होते हैं ये भी इमेच्योर फॉर्म होती है, ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी इमेच्योर फॉर्म होती है, ठीक है, या हम इसे बेबी सेल भी कहते हैं, ठीक है, बेबी सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इनकी जो होती है इमेच्योर ये फॉर्म होती है, ये जो होते हैं ये अभी जो होते हैं, अब इसके बाद एक और स्टेप होता है और ये होते हैं मेच्योर फॉर्म में बनते हैं रेड ब्लड सेल। जो रेटिकुलोसाइट होते हैं ये जो इनका कलर होता है वो कौन सा होता है, ये जो होते हैं ब्लू कलर के होते हैं। इसकी रीज़न क्या होती है ब्लू के होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं आरएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ना वो कुछ पड़े होते हैं, आरएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर रेड जो न्यूक्लियस वगैरह उसके अंदर जो होते हैं न्यूक्लियस जो इसके फ्रेगमेंट होते हैं वो नहीं होते, ठीक है। बट जो इमेच्योर ये रेटिकुलोसाइट होते हैं इनके अंदर आरएनए फ्रेगमेंट पड़े होते हैं, जिसकी वजह से जब हम पेरिफेरल स्मीयर करवाते हैं तो ये थोड़े से साइज़ इनका इनलार्ज होता है देन रेड ब्लड सेल, ठीक है। रेड ब्लड सेल से इनका थोड़ा सा साइज़ ज़्यादा होता है, एक तो ये, दूसरा इनके अंदर जो होता है ये ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है, तो ये हम कहते हैं रेटिकुलोसाइट, ठीक है, रेटिकुलोसाइट। अब रेटिकुलोसाइट होते हैं जैसे ही हम सीबीसी करवाते हैं तो हमें रेटिकुलोसाइट भी लिखा होता है उधर, तो उसको हम देखते हैं। तो हम अगर फॉर एग्जांपल किसी का मैं कहूँ कि रेटिकुलोसाइट जो काउंट है नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल निकल होता है 1 to 2% होता है रेटिकुलोसाइट काउंट। ओके, 1 to 2%। ओके, अब इसकी क्या रीज़न होती है, ये देखें, ये है बोन मैरो, ठीक है, ये है बोन मैरो, यहाँ पे ब्लड वेसल है। अब जो रेड ब्लड सेल जो बनते हैं, ठीक है, वो बोन मैरो से आ जाते हैं किस में, रेड ब्लड सेल में, ठीक है, ब्लड वेसल में, सॉरी, ब्लड वेसल में रेड ब्लड सेल आ जाते हैं। और ये जो रेड ब्लड सेल होते हैं इनका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन वो कितना होता है, वो 120 डेज होता है, 120 डेज। 120 डेज फॉर एग्जांपल आज अगर रेड ब्लड सेल बना है तो 120 डेज़ के बाद उसकी डिस्ट्रक्शन हो जानी है, और जो उस टाइम डिस्ट्रक्शन होती है तो उसको जो होता है अब उसकी कंपनसेशन को पूरा करने के लिए बोन मैरो जो इमेच्योर सेल होते हैं वो ब्लड के अंदर भेज देती है। वो कौन से होते हैं, वो होते हैं रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट। अगर फॉर एग्जांपल आज रेड ब्लड सेल की जो थोड़े से डिस्ट्रक्शन हुई है तो कुछ रेटिकुलोसाइट होंगे वो ब्लड वेसल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर आ जाएंगे। तो हम कहते हैं कि इसका जो नॉर्मल हमने रखा हुआ है, हमने जो पता है कि वो इसका 1 to 2% होते हैं, 1 to 2% होते हैं ब्लड के अंदर। ओके, 1 to 2% जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो होती है वो बोन मैरो जो होती है रेटिकुलोसाइट को ब्लड वेसल के अंदर भेजती जाती है, ठीक है, ब्लड के अंदर, जिससे जो होता है ये इनका जो होता है वो बैलेंस रहता है, ठीक है। अब देखें, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, उसके उसके जो है 98 रेड ब्लड सेल हैं, ठीक है, 98 क्या है, रेड ब्लड सेल, 98 रेड ब्लड सेल हैं और 2 उसके जो है रेटिकुलोसाइट हैं,
रेटिकुलोसाइट है, 2 रेटिकुलोसाइट है, 98 रेड ब्लड सेल हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने हो गए हैं, 100 हो गए हैं, जिसमें मिच्योर जो हैं हमारे पास रेड ब्लड सेल हैं और 2 जो हैं इमैच्योर्स हैं, ये हमारे पास 2 हैं और टोटल है 100। जब हम इनकी परसेंटेज निकालेंगे तो ये कितनी होगी, हम रेटिकुलोसाइट की परसेंटेज निकालें ये जो मिच्योर रेड ब्लड सेल में से, तो कितने परसेंट है इसमें, तो हमारे पास 2% है, देखें ना 2%, 98 और 2 इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 100 आ गया। 100 को जो होता है हमने, जो हमारे पास गिवन वैल्यू है ये रेटिकुलोसाइट है, इससे हमने जो होता है डिवाइड करना होता है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0.2, इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 2% आ जाता है। कितना आ जाता है, 2%। तो हम कहते हैं, मैंने कहा था कि 1 से 2% किसी के अंदर रेटिकुलोसाइट काउंट है तो वो नॉर्मल है, तो ये है नॉर्मल। ओके, अब अगर फॉर एग्जांपल किसी को अनीमिया है, अनीमिक पेशेंट है, उसका रेटिकुलोसाइट, उसका जो रेड ब्लड सेल हैं पहले थे 98, अब 98 नहीं रहे, उसके जो रेड ब्लड सेल हैं वो कितने हो गए हैं, वो हो गए हैं 48, वो उसके 50 रेड ब्लड सेल उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई है या उनकी प्रोडक्शन हुई, उनके 48 हो गए हैं। बट जो रेटिकुलोसाइट हैं, जो रेटिकुलोसाइट हैं वो 2 के 2 ही रहे हैं, वो कितने 2 के 2 ही रहे हैं। तो देखें 2 के 2 ही रहे हैं। अब इसमें जो इन रेड ब्लड सेल के अंदर मैं परसेंटेज निकाल लूँ रेटिकुलोसाइट की कितनी है, तो देखें रेड ब्लड सेल हाफ हो गए हैं, तो इट मीन कि रेटिकुलोसाइट की परसेंटेज डबल हो जाएगी। देखें किस तरह, ये हमारे पास 48 रेड ब्लड सेल हैं, 2 हमारे पास रेटिकुलोसाइट काउंट है, टोटल हमारे पास आ गए 50, ठीक है 50, और इनमें से हमने जो है 2 जो जिनकी परसेंटेज लेनी है इनको हमने डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 0.4 आ जाएगा, ठीक है 0.4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगी, 4%। तो 4% मेरे पास आ गया रेटिकुलोसाइट काउंट। तो ओके, बट ये जो रेटिकुलोसाइट काउंट आया ये फॉल्सली एलिवेट किया होता है किन के अंदर, अनीमिक के अंदर। ये पेशेंट मेरे पास कौन सा था, ये वाला, ये जिसका मैंने निकाला, ये अनीमिक पेशेंट है, ठीक है, ये कौन सा अनीमिक पेशेंट है। अब इसके अंदर जो होता है वो फॉल्सली एलिवेट करके हमें लग रहा है कि रेटिकुलोसाइट काउंट एलिवेट किए हुए हैं, हमें पता है कि नॉर्मल 1 to 2% है, बट इसमें तो 4% है, हम कहते हैं इसमें एलिवेट किए हुए हैं। बट असल में ऐसा नहीं है, असल में ये होता है कि ये जो रेटिकुलोसाइट काउंट है ये उतने के उतने ही रहते हैं, बट जो होती है ना रेड ब्लड सेल, इनका लेवल कम होने की वजह से जो होते हैं फॉल्सली हमें लगता है कि ये एलिवेट किए हुए हैं ये वाले रेटिकुलोसाइट काउंट। ओके, अब इसको हमने जो होता है फॉल्सली एलिवेट किए हुए हैं, तो हम किस तरह हम पता लग सकता है कि हमारे पास जो करेक्टर रेटिकुलोसाइट हैं उनका काउंट कितना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है, करेक्टर रेटिकुलोसाइट काउंट निकालने के लिए। तो इसका हमारे पास जो है रेटिकुलोसाइट काउंट, ठीक है, इसका हमारे पास फार्मूला है। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी रेटिकुलोसाइट काउंट आता है, फॉर एग्जांपल एक अनीमिक पेशेंट है जो हमने पहले बात की, पहला केस, उसका रेटिकुलोसाइट काउंट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो एक्चुअल हेमाटोक्रिट होगा, जो उसका एक्चुअल हेमाटोक्रिट होगा ओवर जो हमारे पास जो हेमाटोक्रिट होता है नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो कितनी है, वो हमने निकाली हुई है 45 इसकी जो रेंज है, ठीक है। तो अब इससे हम जो होगा उसका करेक्टर रेटिकुलोसाइट काउंट मालूम कर लेंगे। देखें रेटिकुलोसाइट काउंट कितना है इस पेशेंट का, जो है इसके रेड ब्लड सेल थे 98 नॉर्मल, अब इसके हाफ हो गए हैं 48, मीन इसके 48 हो गए हैं, तो हमें पता है कि इसके 48 हो गए हैं और इसका रेटिकुलोसाइट निकला है 4%, तो इसका हम वैल्यू रखेंगे 4, मल्टीप्लाई इसको करेंगे किसके साथ, हेमाटोक्रिट के साथ, जो इसकी एक्चुअल हेमाटोक्रिट है। तो देखें इसकी हाफ, ऑलमोस्ट हाफ जो है इसके रेड ब्लड सेल होंगे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके पास कितने रेटिकुलोसाइट काउंट, इसके जो रेड ब्लड सेल कितने आ गए 48, तो मीन हेमाटोक्रिट कितनी होती है, हेमाटोक्रिट नॉर्मल 45% होती है, तो हाफ अगर रेड ब्लड सेल उसके होंगे वो निकल जाएं इसमें से, ठीक है, 98 थे ना, 98, तो इसमें से मैंने माइनस कर दिए 50, ठीक है, तो 50 48 रह गए, तो जब 48 रह जाएंगे तो इट मीन उसका जो हेमाटोक्रिट है वो भी हाफ हो जाएगा, तो हेमाटोक्रिट कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 22.5, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 23। ओके, अब ओवर 45 जब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितनी परसेंटेज आ जाएगी इसकी ऑलमोस्ट हमारे पास 4 ओवर, हमारे पास देखें इसको हमने किया तो हमारे पास 1/2, ठीक है, ये वैसे 40 पॉइंट में आएगा तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1/2, ठीक है 1/2। तो जब इसको हम करेंगे इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ गया, हमारे पास आंसर कितना आ गया 2, तो हमारे पास 2% करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट आ गया, कितना आ गया करेक्टेड रेटिकुलोसाइट जो काउंट है वो कितना आ गया, वो हमारे पास आ गया 2%। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, रेटिकुलोसाइट जो काउंट है वो करेक्टेड 2%। अगर किसी का करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट 1 to 3% आए तो हम कहेंगे इसको अंडर प्रोडक्शन है। अंडर प्रोडक्शन से क्या मुराद है कि इसकी जो बोन मैरो है वो वर्क नहीं कर रही, ठीक है, प्रॉब्लम इन
बोन मैरो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, बोन मैरो सही से रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन नहीं कर रही। अगर किसी के अंदर मोर देन 3% रेटिकुलोसाइट काउंट आ जाए, करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट मोर देन 3%, तो फिर क्या होता है, फिर इसके अंदर जो होती है, इसके अंदर जो होता है वो बोन मैरो सही होती है, बट उसकी जो रेड ब्लड सेल हैं वो कहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वो पेरिफेरल एनीमिक पेशेंट है, करेक्टेड रेटिकुलोसाइट मोर देन 3% आ गया। जब हमने इसका वैल्यू पुट करके देखा है तो उसको हम कहेंगे, इसको जो होता है पेरिफेरल रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन, ठीक है, पेरिफेरल रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन। अब जो पेरिफेरल रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन है, जब भी ब्लड वेसल के अंदर रेड ब्लड सेल या जो एक्स्ट्रा, आपने याद रखना है, जो एक्स्ट्रा हमारे पास मिडुलरी होती है, लाइक बोन मैरो से कहीं भी आउटसाइड द बोन मैरो रेड ब्लड सेल की जो होती है वो डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो फिर क्या करेगी, बोन मैरो जो होगी वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करेगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करेगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो इमेच्योर रेड ब्लड सेल की जो है वो ज़्यादा उनको भेजना शुरू कर देगी। वो कौन से होते हैं, वो हमारे पास होते हैं रेटिकुलोसाइट, ठीक है। वो उनको, इनकी मेच्योरेशन इतनी जल्दी नहीं होगी, तो वो इमेच्योर को भेजना शुरू कर देगी कंपनसेशन को पूरा करने के लिए, तो वो जो होंगे वो उनका काउंट होगा उसके अंदर ज़्यादा हो जाएगा, जब भी किसी को पेरिफेरल ब्लड जो होगा रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखें। तो देखें, एक बार इसको रिपीट करते हैं। हमारे पास रेटिकुलोसाइट जो होते हैं ये इमेच्योर सेल्स होते हैं, इनको बेबी सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रेटिकुलोसाइट काउंट हमारे पास अगर 1 to 2% है तो ये हम कहते हैं ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल रेटिकुलोसाइट हम जो होता है रेटिकुलोसाइट काउंट देखें रिपोर्ट पे, तो उससे हम आइडिया नहीं लगा सकते कि इसकी रेड ब्लड सेल का इशू है, और सॉरी इसका बोन मैरो का इशू है, यहाँ इसकी जो होती है पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो होती है करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट निकालते हैं। उसमें हमारे पास जो फार्मूला है वो रेटिकुलोसाइट काउंट, जो उस पर्सन का एक्चुअल काउंट होता है, रिपोर्ट पे लिखा होता है, उसको हमने जो हेमाटोक्रिट होती है उसकी उस मल्टीप्लाई करना होता है और उसको डिवाइड कर देना होता है किसके 45 पे, ठीक है, जो नॉर्मल हमारे पास रेंज होती है हेमाटोक्रिट की। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आता है, जो भी हमारे पास आंसर आता है, तो वो हमारे पास हम कहते हैं ये करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट है, ठीक है। अगर 1 to 3% की रेंज में आए तो हम कहते हैं इसकी जो होती है अंडर प्रोडक्शन है, बोन मैरो के अंदर प्रॉब्लम है, ओके। अगर इसका जो होता है मोर देन 3% आए, मोर देन 3%, तो हम कहेंगे इसका जो इशू है वो क्या है, पेरिफेरल रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं बोन मैरो से आउटसाइड हो रही है, रेड ब्लड सेल होंगे वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखने। देखें, रेटिकुलोसाइट काउंट होता है, रेड ब्लड सेल रिलीज फ्रॉम द बोन मैरो, बोन मैरो से रेड ब्लड सेल आते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑन द जो होता है ब्लड स्मीयर लार्ज जो होते हैं रेड ब्लड सेल विद ब्लूइश साइटोप्लाज्म। तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है ब्लू कलर का होता है, उसकी रीज़न क्या होती है, इसके अंदर रेजिडुअल आरएनए होता है जो हमारे पास रेटिकुलोसाइट होते हैं, ठीक है। ये होते हैं ब्लूइश कलर होते हैं और इनका साइज़ थोड़ा सा लार्ज होता है, और ये होते हैं, इसकी रीज़न क्या होती है ब्लू होने की, ये इनके अंदर आरएनए रेजिडुअल होते हैं, ओके। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट होता है 1 to 2% होता है। रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पैन होता है 120 डे होता है, ठीक है। और 1 to 2 डे रेड ब्लड सेल जो होते हैं हर जो होते हैं वो रफली डे पर डे जो होते हैं वो रिमूव हो रहे होते हैं, और उनकी जगह जो होती है वो रिप्लेस जो होती है उनको रिप्लेस कर देते हैं रेटिकुलोसाइट, ठीक है। अब प्रॉपरली फंक्शनिंग मैरो रिस्पॉन्ड टू अनीमिया बाय इंक्रीजिंग रेटिकुलोसाइट, तो मोर देन 3% रेटिकुलोसाइट काउंट होता है, हो जाता है जब भी अगर बोन मैरो जो होती है वो प्रॉपर जो होती है वो रिस्पॉन्ड दे रही है अनीमिक पेशेंट को, ओके। तो रेटिकुलोसाइट काउंट फाजली एलिवेट किया होता है एनीमिक पेशेंट के अंदर। तो जो रेड ब्लड रेटिकुलोसाइट जब हम मेजर करते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल डिक्रीज इन द फाजली एलिवेटेड परसेंटेज ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट, तो ये मैंने आपको बता दिया कि रेटिकुलोसाइट काउंट होता है मेजर करते हैं एज परसेंटेज ऑफ टोटल रेड ब्लड सेल, ठीक है। टोटल रेड ब्लड सेल देखा ना, टोटल रेड ब्लड सेल डिक्रीज इन टोटल रेड ब्लड सेल फाजली एलिवेटेड परसेंटेज ऑफ रेटिकुलोसाइट। तो जब भी रेड ब्लड सेल डिक्रीज करेंगे तो रेटिकुलोसाइट हमें लगेगा ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये हमें फाजली एलिवेट किया होता है, तो इसको हमने इसके लिए हमने जो होता है फार्मूला लगाते हैं, वो कौन सा है, वो हमारे पास रेटिकुलोसाइट करेक्टेड रेटिकुलोसाइट होता है फार्मूला, ठीक है। तो इसको हम किस तरह निकालते हैं, रेटिकुलोसाइट इज करेक्टेड बाय मल्टीप्लाइंग रेटिकुलोसाइट काउंट बाय हेमाटोक्रिट ओवर 45, ओके, ओवर 45। तो ये जब हम निकालते हैं तो अगर मोर देन 3% आए तो गुड मैरो रिस्पॉन्स है, बोन मैरो जब अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है, वो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन कर रही है जो हमारे पास इमेच्योर है वो ब्लड के अंदर बेच रही है। बट अगर लेस देन 3% है तो इट मीन के जो होती है वो बोन मैरो इतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, इसमें क्या होती है अंडर प्रोडक्शन है, इसमें जो होती है बोन मैरो का कोई इशू है, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखने।